पहले करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। बिग ब्रेकिंग भाई साहब, रमीज राजा को रात 2:05 पे ट्वीट की थी कि आप फारिग हो गए, और खुद 12:53 AM के ऊपर अपनी ट्वीट की कि मैं फारिग हो गया। सो ये है भाई, इसको कहते हैं कार्मा बाइट्स बैक, इसको कहते हैं लाइफ कम्स इन अ फुल सर्कल। जो जहां से चलता है वहीं आके दोबारा रुक जाता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज हो गई है एक तरीके से। एक बार नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई एक दफा दुनिया के सामने। क्या हम इनस्टेबल हैं, कोई हमें सीरियस ना ले, हम खुद ही अपने लिए सीरियस नहीं है तो आप हमें सीरियस लेके क्या करेंगे। लोग बहुत सारे नाराज होते हैं मुझसे कि तुमने उधर क्यों नहीं कुछ बोला, तुम उधर क्यों कुछ नहीं बोलते। अरे भैया, हमको अंदर के हालात है पता है, इस वजह से हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया जो ग्लोबल जो आपके क्या कहते हैं क्रिकेट अफेयर्स को चलाते हैं ना, वो स्टेबिलिटी मांगते हैं। एशिया कप की मिसाल ले लीजिए कि आपने डील की नजम सेठी से, अब आगे आपने डील किससे करनी है किससे नहीं करनी है आपको खुद नहीं पता। तो ये है भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक। का मौसम चेंज नहीं होता जितनी जल्दी पीसीबी का न्यू चेयरमैन आ जाता है। पिछले 8 महीने के अंदर तीसरा न्यू चेयरमैन आने वाला है। हुआ तो हुआ क्या, एकदम ऐसा क्या हो गया। पीसीबी के चेयरमैन नजर सेठी साहब, जिन्होंने 4 महीने के बुरी तौर के ऊपर आए थे, काम अच्छे किए, रमीज राजा के मौकफ को आगे लेके चले, इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा, काफी सारे अच्छे काम किए, हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप को पाकिस्तान में लेकर आए, पीएसएल करवाई, बड़ा कुछ किया, न्यू कोचिंग स्टाफ लेकर आए, बाबर आजम को पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि आप वर्ल्ड कप तक कैप्टन है। लेकिन हुआ क्या, कल रात को उन्होंने ट्वीट करके ये कहते कि मैं पीसीबी की चेयरमैनशिप की रेस से बाहर हो रहा हूं। मैं मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता। इसका मतलब क्या होता है, तनाजे की हड्डी, मतलब के तनाजे की वजह मैं इन दोनों पार्टी के दरमियान में बनना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज में बहस हो रही थी कि वो चाह रहे थे कि उनका चेयरमैन है, वो चाह रहे थे कि उनका चेयरमैन है। तो पीसीबी के चेयरमैन नजर सेठी साहब ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने ये कह दिया कि जो 2 नाम देने थे, अब 2 नामों का क्या चक्कर होता है, 4 महीने के आते हैं ये बुरी तौर के ऊपर, इन्होंने आके जिसको कहते हैं ना पीसीबी का सारा काम संभालना, तो उसके बाद पीसीबी का एक ऑफिशियल चेयरमैन आता है, उसके लिए वोटिंग भी की जाती है, उसके लिए सिर्फ 2 नाम दिए जाते हैं। उन 2 नामों के लिए पीसीबी के चेयरमैन नजर सेठी साहब ने पहले कहा था कि मैं अपना नाम भी दूंगा और साथ किसी और का नाम जाएगा जो कि ज़का अशरफ साहब का था। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उन 2 नामों में से जिसको कहते हैं ना मेरा नाम नहीं होगा, बाकी ज़का अशरफ साहब तो होंगे ही होंगे, साथ कोई और होगा। तो मतलब कि ये क्लियर हो गया कि पीसीबी के जो न्यू चेयरमैन होंगे वो ज़का अशरफ साहब होंगे, जिन्होंने, आपको याद हो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो लास्ट सीरीज हुई थी वो इन्हीं के टेन्योर के अंदर हुई थी। 2011 का वर्ल्ड कप इन्हीं के टेन्योर के अंदर था। इसके बाद काफी सारे चेयरमैन आए, अब ये दोबारा पीसीबी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि पीसीबी के चेयरमैन तो आते जाते रहेंगे, क्या जो नजम सेठी साहब ने किया, जो उन्होंने स्टैंड लिया, क्या ज़का अशरफ साहब लेंगे? क्या पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, और उनसे हम पूछ रहे थे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। बाद लोग समझे कि शायद क्योंकि 20 जून को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है तो शायद वो आज पीसीबी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के ओहदे के छोड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि आज ही नजम सेठी साहब की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने उनके काम को सराहा और पीसीबी के नए चेयरमैन की तकर्रुरी के हवाले से भी उनकी बात हुई है। तो अब क्या हुआ है ये तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आमिर सोहेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम आमिर सोहेल से पूछते हैं, आमिर क्या समझते हैं, ये हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया जो हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया, हम तो ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैं आपको 2014 में वापस लेके जाऊंगा जब बिग 3 का मामला था। उस वक्त की मोदी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और हमने जो है बिग 3 का उनका साथ देने का ऐलान किया। लोगों ने इसकी बड़ी मुखालफत की और लोगों ने समझाया भी कि हाँ, अगर आप अव्वल तो आपको बिग 3 का साथ नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा हमें $300 मिलियन मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। अब मेरा जो सिर्फ उस वक्त ये था कि अगर आप उनके साथ बिग 3 का साथ दे रहे हैं, अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या हासिल कर रहे हैं आप, ठीक है। उस वक्त भी इन्होंने किया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और ये बनते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। और जब आप क्रिकेट की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है। तो इस चीज का इनको इदराक होना चाहिए था, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं पता था। पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब इन्होंने आके सबसे पहले जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि या इंडिया पाकिस्तान आएगा वरना हम वर्ल्ड कप पे नहीं आएंगे, वापस जाएंगे इंडिया में। अब जब आप ये चीज कह देते हैं तो फिर आप रुकते हैं, फिर आप डेस्परेट नहीं होते, फिर अगले को जो है वो कोई ना कोई जो है वो तजवीज का उसका इंतजार करते हो या प्रपोजल का इंतजार करते हो। हमने नहीं किया, फिर हमने ये कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल, फिर हमने कह दिया इसका एशिया कप का फाइनल लॉर्ड्स पे करा देंगे। उनका मौका फेंक रहा कि हमने नहीं आना। जब आपने ये कह दिया कि एशिया कप अगर इंडिया ना आया तो हम भी नहीं आएंगे, इसके ऊपर फिर कायम रहते। अगर आपका ये स्टेटमेंट था और उसके बाद आप सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में लाके छलांगे मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मर जाना चाहिए। लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं, सेठी साहब ने तो बड़े इंटरव्यूज दिए जब दुबई गए, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना पैसा पीएसएल से आ गया है कि हमें जरूरत नहीं है। किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अगर एशिया कप की आपको मेजबानी ना मिली तो $6 मिलियन का नुकसान होगा। उन्होंने कहा हम माली मुश्किलात का कोई सामना नहीं करेंगे हम, और हमारे पास ये, तो इससे बुलंद बांग दावे करने की जरूरत क्या थी? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की सुक्की हुई है? जो लोग आपको सराहने लगा रहे हैं बहुत सुक्की हुई है, और भारतीय मीडिया जो है वो तो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। देखें बात यार, मैं आपको मिर्जा इकबाल बेग साहब ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये कहा कि क्रिकेट इंडिया ने पॉलिटिक्स बनाया हुआ है, और ये है
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एनालिस्ट। इनको इतराक होना चाहिए था, उस वक्त नेगोशिएशन करनी चाहिए थे, उस वक्त जब मोदी की गवर्नमेंट थी और अब भी मोदी की गवर्नमेंट है। सही, ठीक है। जब भी आपने नेगोशिएशन क्रिकेट बोर्ड के साथ करनी है तो आपने सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के साथ ही करनी है। इंडिया में आपने क्रिकेट बोर्ड को ये कहना है कि भाई अपनी गवर्नमेंट से एश्योरेंस ला के दो हमें, वरना हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट थी, अब इनकी बिग 3 वाली नेगोशिएशन तो है ही नहीं, ठीक है। अब जो इन्होंने किया है मेरे ख्याल में तो वो तो ब्लंडर है, इनको बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं आती, बिल्कुल। और इन्होंने पाकिस्तान का एक दफा फिर जो एक फर्म स्टैंड था वो इन्होंने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने जो दावा किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, किधर गया वो? सही कह रहे, वर्ल्ड कप के ऊपर भी आप मान गए। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने आपको घुटने टकवा दिया, और जो छलांगे मार रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इनको तो छलांगों की बजाय कुछ और सोचना चाहिए, इनको एम्बैरेस फील करना चाहिए। लेकिन अंदर की जो खबर है वो ये है कि अभी जो आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले पाकिस्तान आए और उनके साथ जेफ अलाडाइस जो आईसीसी के सीईओ है वो आए, उन्होंने बात की, तो वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें श्योरिटी दी कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। उन्होंने इनको ये कन्विंस किया कि वर्ल्ड कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है, वो आईसीसी का इवेंट है, और ये उससे तैयार हो गए। अब जो खबरें आ रही है कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराना चाह रहा है, जहां 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। सेठी साहब का पहले स्टेटमेंट आया था कि जनाब अली हम जो है वहां नहीं खेलेंगे, अगर फाइनल में पहुंचे, क्योंकि वहां फाइनल पहले से शेड्यूल है तो खेलेंगे। तो आप नहीं समझते कि यहां पर भी हमें जो है बैकफुट पर आना पड़ रहा है? देखिए डर गए ना, डर गए, क्योंकि देखिए सिनेरियो ये था कि इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया, क्योंकि ज़का अशरफ साहब का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ये नाम आ रहा था। तो इन्होंने ही सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन रिवर में, ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने बिल्कुल जो है एम्बैरेस कराया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि मैं कुछ बता सकूं कि मेरी नेगोशिएशन जो है ठीक हुई है। हालांकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर है वो आईसीसी के राइट क्यों खरीदते हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, सही, ठीक है। और उनके ऊपर अरबों रुपया ये बनाते हैं। मेरा ख्याल है आईसीसी के 2 इवेंट्स के ऊपर जो 4-5 साल का, जो कि 3 साल का, ये जो खरीदते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, और ये एशिया कप भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक मैच के इनको इतने पैसे मिलते हैं कि ये अगली दफा बिड करने के लिए ना प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनकार करें और कहीं फर्म हो जाएं कि नहीं खेलते भाई, अव्वल तो ये पॉलिटिकल सारा सीन है। अगर आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि आपने जाना है तो आपने जाना है, और उसमें एक और चीज भी है ना, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भेजते हैं तो इसका मतलब आप कश्मीर को मान गए हैं, जो भी कश्मीर के साथ हुआ है। तो ये तो पॉलिटिकली जो आपकी लीडरशिप है उससे ये डिसाइड करना है कि हमने क्या फैसला करना है। लेकिन अगर आप फर्म हो जाते हैं तो यही ब्रॉडकास्टर जो है ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि हमें बचाओ। तो भाई आप एक दफा तगड़े तो हो ना। बिल्कुल, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन द रिवर, और नाम भी खराब करवाया आपने। आखिरी सवाल आमिर आपसे, कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 20 जून तक बड़े बुलंदो बांग दावे किए, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये अपने आप को चेयरमैन मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहले तो ये है कि जब इनको टाइम दिया गया था, ये कमेटी बनी थी, इलेक्शन ये खुद ही जाके ये चेयरमैन बनना चाह रहे थे ना, तो इनको पता होना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या काम करने की जरूरत है। जब इन्होंने वो टाइमलाइन एक्सेप्ट की थी तो इनको डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन इनका वो अचीवमेंट ही नहीं है, तो वो ये किस तरह डिलीवर करते हैं? तो बेसिकली अब इनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इकबाल साहब हो रहा है वो ये हो रहा है, ये इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि ये अपने मनपसंद बंदों को लेके आना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये अपनी गेम खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भाड़ में जाएगी, सिंपल सी बात। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि देखें, ये जो हमारे जो न्यूज चैनल है उनको सोचना चाहिए कि यार एक बंदा जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनता है और उसको पॉलिटिक्स के मामले में तो पता नहीं है, वो बस वो चिड़िया की खबर है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन होंगे, अब फैसला ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि इस चेयरमैनशिप की दौड़ में जो 2 लोग शामिल थे उनमें से एक, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन नजम सेठी ने अचानक हैरानकुन तौर पर इस दौड़ से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रात गए नजम सेठी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने ये ऐलान किया और इसकी वजह क्या बताई है, हैरानकुन वजह भी सामने आई है। हम इसके बाद के मामलात के ऊपर अब बात करेंगे कि पाकिस्तान का अब नया चेयरमैन कौन बनने जा रहा है, और नया चेयरमैन बनेगा तो क्या। तो जनाब, मेरे हिसाब किताब में तो ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मैं समझता हूं कि राइट नाउ नजम सेठी से बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोई और चॉइस नहीं थी, और उसका एक प्रूव्ड, जिसको आप कहते हैं ना, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है नजम सेठी का। और अभी भी रिसेंटली उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का मामला आईसीसी के सामने उठाया, वर्ल्ड कप को लेकर के, एशिया कप को लेकर के, और अभी तक मतलब रात तक वो लड़ रहे थे आईसीसी के साथ। इवन वेन्यूज की स्वैप के ऊपर बात हो रही थी, जो मतलब इस हद तक बारीकी से ये सारे मामलात को वो लेकर के चल रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को लेकर के चल रहे थे। एशिया कप में ऑब्वियसली उनका जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक्सेप्ट हुआ, उनकी जीत हुई। इन तमाम मामलात को पाकिस्तान की घटिया सियासत खा गई है, ये मैं अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की जो घटिया सियासत है
आसिफ जरदारी साहब जो है वो इस मामले में अब उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया है और हुकूमत को, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त बैसाखियों पे खड़ी हुई है PMLN की हुकूमत, और आसिफ जरदारी अगर उसमें से हट जाते हैं तो PMLN की गवर्नमेंट जो है वो नीचे गिर जाती है। तो इस वजह से अब इस मामले को इस हद तक सीरियसली लिया गया है कि आखिरकार नजम सेठी ने गुज़िश्ता रात कोई 12:30 बजे के करीब जो है वो ट्वीट किया और इसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब इस दौड़ का हिस्सेदार नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े की वजह नहीं बनना चाहता, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छी नहीं है, जो हालिया हालात हैं वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छे नहीं हैं, जो भी होना चाहिए वो क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा होना चाहिए, और इस वजह से मैं अब इस दौड़ का हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर लिया है और अब एक अकेला रास्ता बचा है और वो है ज़का अशरफ के लिए। ऑब्वियसली ज़का अशरफ इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट PCB चीफ, और अगर आप मुकाबला करें ज़का अशरफ का नजम सेठी के साथ तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग यही कहेंगे कि नहीं, नजम सेठी के साथ ये ज़्यादती है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है।